आज में जो हमने डिस्कस करते हैं फार्मूले। देखिए कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें कहते हैं कि फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 या 3, या आप माइंड के मुताबिक उसमें कोई भी फार्मूला पुट करते हैं तो आपका आंसर आता है। ठीक। अब फार्मूला नंबर 1 में देखिए बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर। मैंने आपसे पहले कहा था कि स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। ठीक है, एक पावर ये है मल्टीप्लाई बाय a प्लस b रेज़ टू द पावर 1, ये आ गया। यानी 1 और 1 कितना होता है 2। अगर मैं उसको उस हिसाब से देखूं सेम मेरे पास वापस वही चीज आएगी जो पहले है मेरे पास 1 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस b होल पावर 2 स्क्वायर आ गया। अभी में जो इसको हमने खोलना है इसका ये मतलब है कि ये इस तरह खुलेगा कि a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। इधर बच्चों लेफ्ट साइड से इसको मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। a को जब a से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास a स्क्वायर आता है, a को जब b से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास a b आता है। ठीक है, देखिए a स्क्वायर कैसे आता है, a की पावर 1 है, a की पावर 1 है। बेस विल बी सिमिलर देन पावर विल बी एडेड, बेस विल बी सिमिलर देन पावर विल बी एडेड, देन पावर या एक्सपोनेंट जो भी आप कहेंगे then power will be added। इसका मतलब इसका ये मतलब है कि ये जो होता है ये आपका बेस कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेस, और इसको क्या कहते हैं पावर। ठीक है ना, एक्सपोनेंट या पावर। उसने आपसे ये कहा है कि बेस विल बी सिमिलर, जब बेस एक जैसे हो तो देन पावर विल बी एडेड, तो उस वक्त पावर्स ऐड होती हैं। तो ये देखिए मैं सिंगल ए लिखता हूँ, एक बेस लिखता हूँ 1 प्लस 1 2 3, तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मैंने ए स्क्वायर इस तरह लिखा। उसके बाद जो सेकंड है a मल्टीप्लाई बाय b, a की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, लेकिन नेट की बेस डिफरेंट है तो हमारा आ जाएगा ab। क्या आ जाएगा ab। आप a को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसी a को आगे से, अब b की बारी आ गई, b को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे b मल्टीप्लाई बाय a या a मल्टीप्लाई बाय b, सो दिस इज द सेम थिंग, तो ab आएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका साथ माइनस प्लस का भी ख्याल रखना है, प्लस तो प्लस इंटू प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन की है इसके अंदर जो यूज होती है, मल्टीप्लिकेशन की मैं लिख देता हूँ। अभी आपने फार्मूलाज के अंदर ये यूज करनी है। ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो ये बच्चों आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन की, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में यूज होती है। उसके बाद बच्चों आपने जब एक देखिए इससे कोई सिंबल नहीं होता सब प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस ए बी आ गया आपके पास, प्लस इंटू प्लस प्लस बी स्क्वायर आ गया आपके पास। अभी बच्चों इसके नीचे हम लाइन लगाएंगे, जो सेम थे वो एक जगह पे हमने किए, जो डिफरेंट थे उनको अलग अलग लिखा। ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर, ये आपके पास 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, राइट। ये आपके पास क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो लिहाजा हम अपने इस फॉर्मूले को a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया, राइट। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया। तो आप देखें कि जब भी आपको जिस जगह भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने ये फॉर्मूले का प्रूफ है, ये फॉर्मूला आपने, मैंने कह दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किस तरह आता है। ठीक है, ये नीचे मैंने आपको इसका सारे का प्रूफ दे दिया। मैंने आपसे कहा जो पावर 1 होती है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने ऊपर a प्लस बी लिखा, नीचे फिर a प्लस बी लिखा, a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर आ गया। मैंने आपको बता दिया वो किसका आया,
फिर a को जब मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो मेरा a b आ गया, जब b को मैंने a से मल्टीप्लाई किया फिर a b आ गया, b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आ गया। अभी बच्चों मसला ये है कि हम इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देता हूँ, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि a plus b is equal to 5 and a square plus b square is equal to 3, right? तो find the value of ab। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है कि a plus b की वैल्यू जो है वो 5 है, a square plus b square की वैल्यू 3 है, तो ab की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। अब देखिए बच्चों, आप लिखेंगे a plus b का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि देखिए पहली वैल्यू दी हुई है a प्लस b, ये हमारे पास 5 के बराबर, दूसरा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बच्चों 3 के बराबर, और तीसरा 2ab है, उसने हमें कहा है कि इसको फाइंड करें, राइट। आप जी बच्चों लिखेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2ab, राइट। उसके बाद बच्चों 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू 3। ये याद रखिएगा कि जिसका स्क्वायर, ये जिसका स्क्वायर की पावर 2 होती है, जिस तरह जिसका भी स्क्वायर हो, चाहे 5 का हो या 2 का, उसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ये स्क्वायर जिसका भी ऊपर होगा इनको आप इस तरह करके लिखें। उसके बाद बच्चों ये 25 आ गया और प्लस 2ab आ गया। अभी देखें कि हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड ab इज इक्वल टू 5। तो आपने अपना फार्मूला लिखा कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जिस आपको a प्लस b की वैल्यूज दी गई है 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 3, 2ab की आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हमने 2ab की वैल्यू मतलब ab की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसा करते हैं कि 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 2ab। 25 में से 3 निकालेंगे तो बाकी पीछे क्या बचता है 22, तो ये हमारा 2ab आ गया। तो अभी बच्चों जो आपके पास वैल्यू है वो है 2ab इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काट क्या 2 11 का 22, सो ab इज इक्वल टू 11, हिंस द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी दो चीजें हैं। पहली ये है कि आपके पास फार्मूले का प्रूफ है, पहली ये चीज है कि आपके पास फार्मूले का प्रूफ है, जिसको आप करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूव हमने किया कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है या नहीं है। मैंने आपसे कहा जब इसकी पावर्स 2 है तो a मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। इस वैल्यू को मैंने ऊपर रखा, इस वैल्यू को मैंने नीचे रखा, a इंटू a स्क्वायर प्लस ab, जब इसको इस मल्टीप्लाई किया प्लस ab, और जब इसकी वैल्यू खत्म होगी फिर उसके बाद ये b पहले a से मल्टीप्लाई होगा, फिर b से मल्टीप्लाई होगा। b को जब a से मल्टीप्लाई किया तो ab आ गया, प्लस b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। फिर उसके बाद जो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि a is equal to 5, b is equal to a square plus b square is equal to 3 और ab is equal to फाइंड करना है आपने। तो बच्चों मैंने सिंपल a plus b का होल स्क्वायर खोला और उसमें वैल्यूज डाल दी। तो a plus b का वैल्यू 5 है, a स्क्वायर plus b स्क्वायर की वैल्यू 3 है और ab हमने फाइंड करना है। देखिए मैंने इस जगह 5 रखा, 5 का स्क्वायर मैंने आपसे कहा कि 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है और 3 प्लस 2ab, तो 5 5 = 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस a प्लस b 2ab,
फिर बच्चों ये 25 आ गया, ये इधर से आ गया तो 23 हो गया, 25 माइनस 3 तो 22 आंसर आ गया। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, ये 2ab के डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 से कट गया, ab इज इक्वल टू 11। अंडरस्टैंड? उसके बाद एक क्वेश्चन हम और करते हैं कि जिससे आपको ये क्लियर हो, और बाकी मैंने आपको अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस घर के लिए देने हैं 4-5, ताकि आप उनका सॉल्यूशन निकालें और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। देखिए जी, आपसे कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो जबकि ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 और ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 14। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन में। फॉर्मूला हमारा आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अभी बच्चों a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको इस तरह लिखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी क्या है? 14, राइट। 6 मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 28, सिक्स 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 28। अभी बच्चों हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो हम 28 को इस साइड पे ले आएंगे, 36 minus 28, so this is equal to a square plus b square। तो 36 में से ये जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देखें जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पहले में आपने क्या फाइंड किया है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ए बी की वैल्यू फाइंड किया है, सेकंड क्वेश्चन में आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, राइट। किया बल्कि हमने अभी थर्ड देखते हैं किस तरफ जाता है। इस फॉर्मूले की मदद से हम हर नुक्ता निगाह से अपने क्वेश्चन को पकड़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ठीक है। देखिए बच्चों, उसने आपसे कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से हमने फॉर्मूला इसमें पुट किया। वैल्यूज क्या फाइंड करनी थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, और ए बी की वैल्यू जो है वो हमें 6 दी गई है, और ए प्लस बी की वैल्यू 6 दी गई है, ए बी की 14 दी गई है। मैंने सिंपल फार्मूला पुट किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, तो ए स्क्वायर की जगह मैंने 6 लगाया है, 6 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया जिसका स्क्वायर होगा उतना मल्टीप्लाई बाय सेम थिंग, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद आपने किया जी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 28। तो 6 36 28, उस साइड पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम उठा के इसको इधर लिख लेते हैं। 26 माइनस 28 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया ये। और इससे बच्चों अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, तो वो आपने करने हैं घर पर बैठ के खुद के, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। पहला है जी आपका कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करें, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन है आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, जबकि a प्लस बी इज इक्वल टू आपको 9 दिया गया है, और ए बी इज इक्वल टू
4 दिया गया। नंबर थर्ड पे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 10 और ओहो ए बी नहीं ए प्लस बी आपको दिया गया 10, ए बी आपको दिया गया है 20, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बच्चों आप फाइंड करेंगे ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया गया है 4 और ए प्लस बी आपको दिया गया है 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ए बी की आप वैल्यू फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और ए बी इज इक्वल टू 14। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, आपने इसको सबमिट करवाना है व्हाट्सएप नंबर पे। आपने व्हाट्सएप नंबर से ये आपने पांचों के पांचों क्वेश्चंस करके मुझे भेजने हैं। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन में और आपको करके बताता हूँ कि a प्लस बी चेंज कर लेते हैं वैल्यू, कि हमने जो फाइंड करना है वो हमारा टॉपिक है a प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वल टू 2। 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, राइट। 7 7s आर 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। इस 4 को बच्चों आप इस साइड पे ले हैं। 49 माइनस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 45। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लीज़ इसको उतार लें। ये वाला क्वेश्चन आप उतार लें और इसके बाद इसके जो आपको जो होमवर्क मिला गया है तो प्लीज़ आपने उनके पांचों के पांचों क्वेश्चन होमवर्क के करने हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसी टाइप के, कि अभी में हमने ज़्यादातर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फाइंड किए हैं। अभी इसके बाद जो है वो हम ए प्लस ए बी वाले फाइंड करते हैं। नहीं सर अभी नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा उसमें आपने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, उसमें हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी। फार्मूला यही है, सब ने अपनी उंगलियों पे इसको याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपने याद रखना है। यहाँ पे बच्चों आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है 14, ए बी आपको दिया गया है 5 और बी आपको दिया गया ए बी आपको दिया गया है 2, राइट। अभी बच्चों हम इस फार्मूले ऊपर देखते हैं कि इसकी वैल्यूज़ क्या है। आपके पास 14 है, ए बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है 5। आप ये देखें इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको स्क्वायर लिख लेंगे, राइट। उसके बाद ए बी की जगह 14 है तो 14 प्लस 2ab हमने फाइंड करना है, तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। स्क्वायर का मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस भी डिजिट की पावर स्क्वायर होगी, चाहे वो ए बी हो या चाहे 5 हो या चाहे 6 हो, तो वो डबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5s आर 25 इज इक्वल टू 14 प्लस 2ab। ए बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है।
अभी बच्चों जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में अलजबरा के एग्जांपल्स करवाई थी या क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें ये था कि जिस चीज़ के हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम एक साइड पर रखते हैं और दूसरी चीज़ बाकी जो रिमेनिंग या एक्स्ट्रा डिजिट जो भी होते हैं उनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। देखें ये 25 है, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है तो -14 हो जाएगा, जो प्लस है जाके माइनस हो जाएगा, ये 2ab आ गया। अभी जब मैं 25 में से माइनस करता हूँ इसको 14 को, तो 25 माइनस 14 1 और ये 1 11 आपके पास आ गया इज इक्वल टू 2ab आ गया। तो बच्चों आप अपने क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन में आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ab फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ab। तो इधर 2ab है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2, 2 से कट किया, सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 11/2, 11/2। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप फार्मूला को मतलब अपने जहन नशीन कर लें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो वैल्यूज़ आपको जो भी दी हों, फार्मूला आपने करेक्ट लिखा हुआ है तो आप उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। देखिए मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू थी 5, तो मैंने उसके नीचे 5 लगा दिया। ज़ाहिर है 5 का स्क्वायर था तो 5 का स्क्वायर का 5 × 5। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था 14 लगा दिया, प्लस 2ab हो गया। 25 इज इक्वल टू 14 प्लस 2ab, 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 2ab, तो ये आपके पास हो गया 11/2 इज इक्वल टू 2ab। तो हमें एक ab की वैल्यू चाहिए डिवाइडेड बाय 2, हमने दोनों साइडों पर लगा दिया, तो आपका आ गया ab इज इक्वल टू 11/22, ab इज इक्वल टू 11/22। उसके बाद बच्चों आप देखें कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं तो उनके मुताबिक आप अपना सिलेबस लिख लें कि जो सिलेबस आपका कवर हो चुका है, ठीक है। आपका बच्चों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नहीं है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, उसके बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11, 12, 13, ये ऑलरेडी सारे कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अभी जो स्टार्ट है हमारा वो चैप्टर नंबर 15 है, शायद चैप्टर नंबर 15, और इस आपके रिमेनिंग चैप्टर जो हैं रिमेनिंग चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 6, 7 और 14, और उसके बाद 14 के बाद 15 में स्टार्ट किया और 16, बस ये आपके टोटल 4 चैप्टर बाकी रिमेनिंग रह गए जो आप लोगों ने इसके बाद मेरे साथ पढ़ने हैं। इसके बाद हम 7 स्टार्ट कर। तो ये बच्चों आपका मैंने आपका सिलेबस भी सारा मैथ्स का लिख दिया जो मैंने कवर करवा दिया है। कवर सिलेबस चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया हुआ है, और हमारे रहते हैं जो रिमेनिंग चैप्टर हैं वो 6, 7, 14 और 16 है। 4 चैप्टर हमारे सिर्फ रह गए एनुअल टर्म के। तो ये आप अपने पास अपना सिलेबस लिख लीजिएगा, इसमें से जो चैप्टर्स हमने कवर किए तो उनको फिर आप साथ टिक करते रहिएगा, और ये आप लोगों का होमवर्क है। उसके बाद है बच्चों कि आपने AB की वैल्यू फाइंड करनी है फार्मूले की मदद से। देखें सिंपल सी बात है कि
ए प्लस बी की वैल्यू हम कर देते हैं 20, ए बी की वैल्यू करते हैं 5, और ये हमने फाइंड करना है। हम अपना फार्मूला लगाएंगे। देखें कितनी आसान बात है, सिर्फ मुझे फार्मूला याद है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इसमें मैं फार्मूला पुट करता हूँ और वैल्यूज़ मुझे ऑलरेडी दी गई हैं। ए प्लस बी मुझे दी गई है 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी दिया गया है 20 प्लस 2ab, ये मैंने फाइंड करना है, इसकी जगह मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। अभी बच्चों ये हो गया आपके पास 25 इज इक्वल टू 20 प्लस 2ab। फिर वही बात आ गई कि ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 2ab, राइट। तो 25 में से जब 20 निकल जाएगा बाकी पीछे 5 बचेगा, इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया। तो आपके पास क्या आ गया, ab इज इक्वल टू 5/2। तो ये आपके पास आंसर्स आ गया इसका। देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी बार इस फार्मूले को पढ़ें, जितनी बार क्वेश्चन करें, कम से कम एक क्वेश्चन के अंदर आप इस फार्मूले को 3 बार रिपीट करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने फार्मूला सही लिखा है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन फार्मूले से रिलेटेड ही है, आप सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर आ जाएगा तो 5 5 are 25, 6 6 are 36, 2 2 are 4, इससे समथिंग हम इसको हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 15, पेज नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपसे कह रहा है, कहते हैं कि अ टिन कैन हैज़ डायमेंशन 2m मल्टीप्लाई बाय 1.5m मल्टीप्लाई बाय 1। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल्स कैन इट होल्ड। ठीक है, वैल्यूज इसमें दी गई हैं 2m मल्टीप्लाई बाय 1.5m मल्टीप्लाई बाय 1। अब जो हम 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 are 10, 1 कैरी, 2 1 are 2 और 3 आ गया, ये आपका आ गया 3m। और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी 3m ही आएगा। ठीक है, 3 मिलीमीटर। उसके बाद आपने ये क्या करना है कि आपने जो आंसर देना है केरोसिन ऑयल्स का वो लीटर्स में देना है, तो 3 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इन लीटर्स लिखते हैं LETERS 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 3000 LTRS लीटर्स हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर एक कंटेनर्स के अंदर केरोसिन ऑयल या कैन के अंदर या किसी भी बॉटल के अंदर जो डाला गया है, तो उसकी जो हाइट है, वॉल्यूम जो है उसका, वो 2 mm ऊपर है और उसकी जो विड्थ है वो 1.5 है और हाइट जो है वो उसकी 1 मिलीमीटर है। तो कहते हैं अगर हम इसको केरोसिन ऑयल में करें, केरोसिन ऑयल में हाउ मेनी लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल,
तो हाउ मैनी लीटर्स, आप कह हाउ मैनी लीटर्स जब उसने कह दिया है तो मिलीमीटर्स को या मीटर को हम चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया, इसकी टोटल लेंथ मल्टीप्लाई, ये आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपने वॉल्यूम का फार्मूला इसके साथ लिख दिया। क्या कर दिया? वॉल्यूम का फार्मूला। तो जब वॉल्यूम का फार्मूला हमने इसके साथ हल किया तो हमारे पास 3m, इसका 3m क्यूब इसका आंसर आया। यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब, 3m स्क्वायर क्यूब का आंसर आया। तो जब 3 मिलीमीटर आ गया इसमें हमारे पास, तो हमने इस मीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है? लीटर्स में। तो आपको पता है कि एक जो मिलीमीटर, सॉरी 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर्स के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई पर मैंने इसको 1000 किया तो 3000 मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं बाद में आपको फिर भी रिपीट भी करता हूँ। अ टैंक इज़, ये स्टार्ट से थोड़ा सा मैं आप लिखता हूँ कि बाद बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन है और कहाँ पे आलू है, इसी फिर मैं आगे कंटिन्यू इसको रखता हूँ। अ टैंक इज़ 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर हाई। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि लॉन्ग एल कितना है? 5 मीटर, और लॉन्ग उसकी विड्थ कितनी है? 3 मीटर, और हाई एच कितना है? वो 1.5। तो वॉल्यूम का बच्चों फार्मूला क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू V, सो दिस इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H। तो आप इन तीनों को ऊपर नीचे रख के अभी मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? 5 को 3 से किया तो 15, 15 को फिर 1.5 से करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये बच्चों आ जाएगा। 5 को जब 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.7 आ जाएगा। रफ वर्क में 15 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 are 25, 5 नीचे 2 कैरी, 5 1 is 5 7, 1 5 is 5, 1 1 is 1, 5 12 2 225 आ गया। तो बच्चों आपके पास आ गया 22.5 आंसर आ गया। क्या आ गया? 22.5 मीटर क्यूब आ गया। उसके बाद अच्छा जी, अभी आप देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देखें कि कहते हैं कि एक बॉटल है या कोई भी चीज़ है आपके पास, कैन है केरोसिन ऑयल का, उसमें ये तीनों मीटर की फॉर्म में आपके पास ये चीज़ें हैं। 2 मीटर है, मिलीमीटर है, और 1.5 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर है। तो जब आपने इनको टोटल मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो उसके अंदर केरोसिन ऑयल था वो 3 मिलीमीटर क्यूब था। तो कहते हैं कि मिलीमीटर क्यूब को आप जो है वो किस में कन्वर्ट करके बता दें? लीटर्स में कन्वर्ट करके बता दें। 3 मीटर क्यूब को आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 1 is 3000 लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एक टैंक है, उसके अंदर लेट जो है उसकी 5 मीटर है, विड्थ 3 मीटर है, और 1.5 मीटर उसकी हाइट है। आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें। जब आपने इसका वॉल्यूम का फार्मूला लिखा, वॉल्यूम इज इक्वल टू V, V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H। तो L आपके पास 5 है, W आपके पास 3 है, और हाइट आपके पास 1.5 है। तो आपने 3 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास 22.5 आ गया मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आप इसका करेंगे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाएं। अ ब्लॉक ऑफ वुडन इज़ 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड्स 0.1 मीटर कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ इट?
अच्छा जी, उसके बाद बच्चों इसका आपका आ गया 1 मैंने आपको पहले करवा दिया था और 3 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, width is equal to 50 सेंटीमीटर, height is equal to 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे L मल्टीप्लाई बाई W मल्टीप्लाई बाई H, राइट, तो वॉल्यूम लिखेंगे, V हमने इसका फाइंड करना है, तो लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 40, राइट। पहली बात तो ये बच्चों, हमें सेंटीमीटर्स में इसका आंसर दिया हुआ गया है और मीटर में हमने इसका आंसर लाना है, राइट। मीटर्स में हमने इसका आंसर लाना है। देखें जी, इसके नीचे हम डायरेक्ट ही 1000 लगा लेते हैं। ये इससे कट किया, ये इससे कट किया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपका बच्चों आंसर आ गया 75 मल्टीप्लाई बाई 2, सो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 150, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है कि उसकी लेंथ ये, उसकी विड्थ है, इस बुक से ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कहते हैं कि अ ब्लॉक ऑफ वुडन इज 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 40 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 0.1 मीटर ज़ीरो पॉइंट वन का क्यूब क्या आएगा, तो 1000 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक 0 0 से गया, दूसरा दूसरे से गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 इज़ 2 2 2 ज़ा 4, 75 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 2। उसके बाद बच्चों 30 का हो गया, कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द क्यूब्स हुज एजेस इज गिवन बिलो। अच्छा, आपने इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 9 बल्कि इसकी बच्चों आपने जो एग्ज़ाम्पल्स घर पर करनी है वो करनी है 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 तक आपने जो इसकी एग्जांपल्स हैं ये आपने सारी करनी है। 8 5 6 7 9, तो बल्कि 10 11 भी है, 10 11 एंड 12। ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपकी होमवर्क हैं, इनको मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ कि एग्जांपल नंबर 10 में क्या कह रहा है। कहता है कि लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस ऑफ एरिया जो है वो हमने इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कबर्ड हमने फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 47, 2 मल्टीप्लाई बाई
5 4 ज़ार 20, 4 3 ज़ार 12, 32 और 5 3 ज़ार 15, 47 आ गया। तो 94 मीटर स्क्वायर आ गया। कास्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर इज़ इक्वल टू 25। 1 मीटर पे कितनी है? 25 है। तो कबर्ड की जो टोटल बन रही है वो 94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर बन रही है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 94 इज इक्वल टू 2350। यानी कि एक कबर्ड को अगर वो पॉलिश करवाते हैं तो उनकी जो कास्ट आती है 2350 कास्ट उसकी आएगी पॉलिश की। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ क्यूब हैज़ a side of length 5 meter. Is the surface of this cube greater or smaller than that a cuboid of dimension 6 meter multiplied by 4 multiplied by 3 meters? Solution: total surface of area cube is equal to 6 multiplied by 5 का स्क्वायर। तो 150 हो गया बच्चों। कुबाइट का आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 54, 108। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ग्रेटर इज़ 94। तो ये बच्चों आपने इसकी ये एग्जांपल्स, ये मैं पेज साथ मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से पेज पर है। तो ये आपने करनी है सारी। एग्जांपल नंबर 2 से आपने स्टार्ट लेना है। पेज नंबर 197 टू एग्जाम्पल्स हैं, आपने लाजमी करनी है। बाज़ औक़ात पेपर्स में ये चीज़ भी आई होती है, फिर उस वक्त आप कहते हैं सर ये अनसीन क्वेश्चन आ गया था, तो लिहाजा इन एग्जाम्पल्स को आपने छोड़ना नहीं है। ये भी लिख के आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है। अच्छा जी, उसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर 4 में लेंथ आपको दिया गया है, विड्थ आपको दिया गया, वॉल्यूम आपको दिया गया है, हाइट आपको दिया गया है। आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। L मल्टीप्लाई बाई W मल्टीप्लाई बाई H, 75 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 1000। क्यू के 0.1 का क्यूब है, ठीक है ना। तो जब बच्चों उसका क्यूब आपने डाला तो वो 1000 आ गया। ये वाला 0 इससे काट गया, ये वाला 0 इससे काट गया, पीछे 5 बच गया। 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 2 मल्टीप्लाई बाई 75 आ गया। तो 150 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।